सो हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आज का टॉपिक है हाउ टू राइट आंसर्स इन एग्जाम। अपने आंसर को किस तरीके से लिखें कि हमें फुल में से फुल मार्क्स मिले। ठीक है, सो बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको दूंगी। मेरा नाम है प्रत्युषा तिवारी और मैं अभी तक बहुत सारे बच्चों को पढ़ा चुकी हूँ। एंड इस प्लेटफॉर्म पर, इस चैनल पर आपको मिलेगा क्वालिटी एजुकेशन एज वेल एज फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं। ठीक है, सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाउ टू राइट आंसर्स इन एग्जाम। द टॉपिक इज दिस। पॉइंट नंबर 1 क्या है? ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनर। ठीक है, आपको ये समझना है कि एग्जामिनर आपसे चाहता क्या है। ठीक है, चाहता क्या है वो। उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपकी एक एक लाइन पढ़े बैठ करके, उसको बहुत सारी कॉपीज चेक करनी होती है। सो इस वजह से आपको अपने आंसर को परफेक्टली लिखना है, परफेक्ट आंसर बनाना है। सो कैसे बनाओगे? डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन, एग्जांपल और डायग्राम, इन तीनों चीजों का आपका ध्यान रखना है। ठीक है, किसी भी आंसर में आपकी तीनों चीजें होने मस्ट है। ठीक है, डेफिनेशन लिखनी पहले आपको, देन इसके बाद आपको उसको एक्सप्लेन करना है, देन उसके बाद में आपको एग्जांपल्स ऐड करनी है, देन इसके बाद में आपको डायग्राम्स बनाने हैं। ठीक है, अगर हो डायग्राम तो डायग्राम, एग्जांपल हो तो एग्जांपल, अपने अकॉर्डिंगली सेट करना है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, हेडिंग्स को आपको लिखना है इन प्लेस ऑफ पैराग्राफ। ठीक है, आपको पैराग्राफ में आंसर नहीं लिखना, आपको हेडिंग्स में लिखना है, पॉइंट्स में आंसर को लिखना है। ठीक है, क्योंकि जब आप पॉइंट्स में लिखते हो तो वो क्या है, आपका क्लिक होता है तुरंत। लेकिन अगर आप पैराग्राफ में लिखते हो सो उसमें क्या है कि एकदम बहुत ऐसे 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 होता है। ठीक है, सो एक एक लाइन नहीं पड़ेगा वो आपका। ठीक है, आपको अपने आंसर को, अपनी कॉपी को दूसरों से डिफरेंट बनाना है। दूसरों से डिफरेंट बनाने के लिए क्या करना है आपको? पॉइंट्स में, हेडिंग्स में, सब हेडिंग्स, इस तरीके से आपको अपने आंसर को रिप्रेजेंट करना है। फॉर एग्जांपल पोल्यूशन एक टॉपिक है, व्हाट इज पोल्यूशन। ठीक है, सो कैसे लिखोगे इसको? डेफिनेशन पहले इसकी, देन इसके बाद इसके कॉजेस, देन इसके बाद इसके इफेक्ट्स। ठीक है, अगला कीवर्ड्स, अंडरलाइन एंड डायग्राम, यानी कि हमें जो भी क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। सो फोटोसिंथेसिस में आप क्या करोगे? प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। किसकी सहायता से? सनलाइट की, है ना, प्रकाश की हेल्प से। सो इसमें आपका क्या दोनों ही पॉइंट्स है, फोटोसिंथेसिस और सनलाइट, दोनों ही क्या है, कीवर्ड्स हैं। सो इनमें आप अंडरलाइन करोगे। ठीक है, फोटोसिंथेसिस एंड सनलाइट, इन दोनों में आप क्या करोगे? अंडरलाइन करोगे। ठीक है, पूरा मैंने लिखा नहीं है, मतलब एक फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ। ठीक है, आगे क्या है, एक और चीज है कि आपको बेटा पूरे आंसर को नहीं मार्क करना है। ठीक है, ऐसा लगे आपको कि फोटोसिंथेसिस आपने पूरी डेफिनेशन उसकी पूरी लिखी, इधर से आप लोग अरे भाई सभी इंपॉर्टेंट है तो सभी हम कर देते, नहीं, ये चीज नहीं करनी है आपको। ठीक है, आपको क्या करना है कि कुछ ही ऐसे वर्ड्स होते हैं बेटा जो कीवर्ड्स होते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। हो कैसे रहा है, खाना कैसे बना रहे हैं पेड़ पौधे, तो सनलाइट की हेल्प से बना रहे हैं। सो इसमें दो आपके कीवर्ड्स हैं, आप इन दोनों को अंडरलाइन करोगे, पूरे आंसर को नहीं। ठीक, अगला है कीवर्ड्स, अंडरलाइन एंड डायग्राम, ये हो गया हमारा। अगला है प्रेजेंटेशन इक्वल साइलेंट टीचर, यानी कि आपको अपने आंसर्स को इस तरीके से प्रेजेंट करना है कि सामने वाला आपको 4 में से 4 जितने नंबर का आपका क्वेश्चन आंसर हो, ठीक है, उतना में से पूरा आपको दे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपनी एग्जाम कॉपी को बहुत अच्छे से आपको क्या करना है, प्रेजेंट करना है। लाइक आपको अपने बहुत अच्छे से लिखना है, हैंड राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। नहीं अच्छी है तो कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, वेट करना उसके लिए भी। सो हैंड राइटिंग आपको अगर क्लीन, अगर आपकी नहीं भी अच्छी है तो आप क्लीन लिखो, साफ सुथरा लिखो। ठीक, हैंड राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, स्पेसिंग होनी चाहिए प्रॉपर। अब ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे आंसर लिखा और आप बस यहाँ पे मान लीजिए आपका एक आंसर खत्म हुआ, देन यहाँ ही से आपने सेकंड आंसर अपना शुरू कर दिया, ऐसे लिखना शुरू कर दिया। नहीं करना है। कैसे, क्यों नहीं करना है कि अगर उसको दिखेगा कि भाई इसने बहुत, मतलब उसको मेहनत ना करनी पड़े। आपको बस ये चीज ध्यान रखनी बेटा कि उसको मेहनत ना करनी पड़े एग्जामिनर को। आपको क्या करना है कि स्पेसिंग रखनी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपका एक आंसर है, आंसर नंबर 1। ठीक, ये आपका आपने आंसर लिखा, ठीक, आपका खत्म हुआ। ठीक, अब इसके बाद में आपको इतना गैप रखना है। ठीक, 2 लाइन्स का आप गैप रखो। फिर बाद में आप क्या करना, जब आपके पास टाइम हो, उसके लिए भी मैं आगे बताऊंगी अभी। ठीक है, आप स्केच से इस तरीके से लाइन खींच दो। ठीक है, ब्लैक एक्सप्रेशन, देन इसके बाद आप फिर दूसरा आंसर यहाँ से, आंसर को बीच में लिखो, ऐसे कॉर्नर में मत लिखो। ठीक है, आंसर नंबर 1, ठीक है, बीच में, फिर खत्म हो जाए, फिर 2 लाइन्स का गैप, उसके बीच में एक स्केच से अंडरलाइन करना है आपको। ठीक है, एक लाइन खींचना है, अंडरलाइन लाइन खींचना है,
देन इसके बाद में आपको आंसर नंबर 2 लिखना है, ठीक है। इस तरीके से अपने आंसर को आपको लिखना है, ठीक है, यानी स्पेसिंग होनी चाहिए आपके आंसर में, ओके। देन थर्ड पॉइंट इज क्लीनलीनेस, नीटनेस, जो भी बोलो, ठीक है, यानी साफ सफाई होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि जैसे मान लो आपने लिखा दा फिर एयर, यहीं पे ऐसे, अरे भाई कुछ समझ में तो आए कि दा क्या है, एयर, ऐसा लग रहा है देयर लिखा है ना, स्पेलिंग बस नहीं आ रही है। तो कैसे करना है आपको, देयर, भाई आपको दिखाना है कि भाई ये मेरा दा लिखा है, ये आपका एयर लिखा है, ठीक है। थोड़ा सा एक गैप होना चाहिए आपके बीच में। एक ब्लैक प्लस ब्लू पेन स्मार्टली यूज करना, ठीक है। आपको जैसे कि कोई कीवर्ड है, ठीक, फोटोसिंथेसिस जैसे मैंने कहा, अब उसको आप ब्लैक से लिख सकते हो, पूरे आंसर को आप ब्लू से लिखो, ठीक है। जहां सनलाइट उसको ब्लैक से लिख दो, ठीक, यानी कि जो आपका मेन वर्ड है वो हाईलाइट होना चाहिए, ठीक, जिससे एग्जामिनर को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक। अगला क्या है, लास्ट 10 मिनट टॉपर स्ट्रैटेजी। लास्ट के जो बेटा 10 मिनट होते हैं उसमें क्या करता है टॉपर, इन 3 चीजों को करता है। स्पेलिंग्स देखता है, मेरी सारी स्पेलिंग्स ठीक है, ठीक है। इसके बाद वो देखता है कि मेरे जितने कीवर्ड्स उसमें अंडरलाइन है। इसके बाद वो देखता है कि एक्स्ट्रा एग्जाम्पल अगर ऐड करने की जरूरत है और उसने स्पेस छोड़ रखा है ना पहले से ही, तो वो क्या करेगा, वो करेगा, ठीक है। और एक पॉइंट है जो कि शायद मैंने यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन मैं बेटा आपको बताऊंगी कि आपको ना सीक्वेंस में आंसर लिखना है, ठीक है। सीक्वेंस में आंसर लिखना है कि मतलब जैसे मान लीजिए आपका आंसर नंबर 1 है, ठीक है, अब आंसर नंबर 2 है, मान लीजिए आपको एक नहीं आ रहा, आंसर नंबर 3 नहीं आ रहा, तो आपको वहां पे क्या करना है, स्पेस छोड़ देना थोड़ा सा, ठीक। फिर इसके बाद आपको आंसर नंबर 4 लिखना है। ऐसे क्या होता है कि ऐसे मान लीजिए आपने 1 लिखा, फिर मान लीजिए आपने 2 लिखा और 3 नहीं लिखा, आपने यहाँ पे 4 लिख दिया, ठीक है। 2 और यहाँ पे आपने 3 नहीं लिखा, आपने क्या लिखा है, यहाँ पे 4 लिख दिया। अब उसको तो लगेगा कि यार यहाँ पे 4 लिखा है, कहीं 5 लिखा है, कहीं 6 लिखा है, तो उसमें थोड़ा सा इरिटेशन होती है। सो वो चीज ना करो, ज्यादा बेटर है, ठीक है। आगे क्या है, कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो नहीं करनी है आपको। कट्स नहीं लगाने बेटा आपको, ठीक है। कट्स का मतलब जैसे कि मान लीजिए आपने कोई स्पेलिंग लिखी, जैसे मान लीजिए आपने पॉइंट ही लिखा, ठीक, पॉइंट में आपने क्या लिखा, स्पेलिंग, ठीक है, पॉइंट। अब मान लो आई की जगह आपने ई लगा दिया, पॉइंट, ठीक। अब आपने सोचा अरे यार ई नहीं लगता था, आई लगता था, हटाओ इसको, ये नहीं करना है, ठीक है। ऐसे करने से भी क्या होता है, सामने वाला सोचता है कि इसकी कॉपी बहुत गंदी है यार, हटाओ जल्दी चेक, हटाओ, मतलब वो आपको अगर दे भी रहा होगा ना बेटा, अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है, अगर वो आपको नंबर दे भी रहा होगा ना, तो वो नहीं देगा, 1-2 नंबर दे के काम खत्म कर देगा, ठीक है। सो इस चीज का ध्यान रखना, आपको कट्स नहीं लगाने हैं। अगला पॉइंट है ओवर एक्सप्लेन नहीं करना। ओवर एक्सप्लेन का मतलब अगर कोई क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 2 ही नंबर जितना आंसर लिखो ना, क्या जरूरत है पन्ने पन्ने भरने की, है ना। हमें क्या करना है, जितना पूछेगा हमें उतना ही लिखना है, ठीक है। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आप 4 से 5 लाइन का आंसर लिखो, ठीक है। अगर 3 नंबर का है तो आप थोड़ा सा और बढ़ा दो, 7-8 लाइन का आंसर लिखो। इस तरीके से आप अपने आंसर्स को लिखो, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, ठीक। ओवर मतलब एक्सप्लेन मत करो। अगर आपने एक पन्ना भी लिखा तब भी वो आपको 2 नंबर, उधर आपके पास फिर टाइम कम हो जाएगा। जो बड़े बड़े है ना लॉन्ग आंसर्स होते हैं उनके लिए आपको समय नहीं मिलेगा फिर लास्ट में, तो क्या होगा, फिर पेपर छूटेगा, तो वो नहीं करना है। आगे क्या है, डायग्राम बिना लेबल के। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो सोचते हैं मैं डायग्राम बना देता हूँ और उनको डायग्राम नहीं आता है, उनके पार्ट्स नहीं आते, उनके नाम ही नहीं याद है कि भाई इधर क्या होता है, इधर क्या होता है, ठीक है। हार्ट का मान लीजिए आपने डायग्राम बनाया, अब आपको पता ही नहीं राइट वेंट्रिकल किधर होता है, लेफ्ट किधर होता है ना, राइट ऑरिकल किधर होता है, लेफ्ट ऑरिकल किधर होता है, आपको पता ही नहीं है, तो आप कैसे करोगे। तो ये नहीं करना आपको, लेबल आपको करना है डायग्राम पे। अगर आपको तो आप लेबल करो, अगर आप बिना लेबल की डायग्राम बनाओगे तब भी आपको नंबर नहीं मिलेंगे, है ना, तो क्या मतलब। आगे क्वेश्चन रिपीट लिखना। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो सोचते हैं, थोड़ी होशियारी करते हैं, सोचते हैं कि यार ऐसा करते हैं, हमने आंसर नंबर 1 हमें आता है, 2 आता है, 3 नहीं आता है, तो ऐसा करते हैं कि 4 नंबर लिख देते हैं, 3 नंबर की जगह 4 नंबर लिख देते हैं, और फिर 4 नंबर को हम क्या करेंगे, फिर 4 नंबर लिख देंगे, पता ही नहीं चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता बेटा, पता चल जाता है, ठीक है। तो ये गलती नहीं करनी है आपको। आपको इन सभी चीजों का ध्यान रखना है जो जो मैंने बताई है, ठीक है। इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट करके, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें, ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में, ठीक है।